जय श्री कृष्णा। भक्ति का मार्ग सरल है, बस मन को निर्मल करना है। ईश्वर को पाने की चाह में स्वयं को समर्पित करना है। सच्ची भक्ति में कोई मांग नहीं होती, केवल प्रेम और समर्पण ही होता है। ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा धन है। यही जीवन का सच्चा रण है। ऋषियों ने विनय पूर्वक सूत जी से कहा, हे तपोनिधि, उन महाक्रोधी और परम तपस्वी मुनि दुर्वासा जी ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह सब हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारणार्थ जो कहा, वह सब इस प्रकार है। जब उस दुखी कन्या ने महर्षि दुर्वासा ऋषि के सामने अपना दुख प्रकट किया, तब दयालु मुनि ने उनके कल्याण के लिए एक अत्यंत गुप्त और महान उपाय बताया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आने वाला पुरुषोत्तम मास सभी मासों में श्रेष्ठ है और उसमें किया गया स्नान, दान, जप और भगवान की पूजा असंख्य गुणों फल देने वाली है। महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ। इस मास में तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या तक के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने में भी नहीं है। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास की 16वीं कला से भी समानता नहीं रख सकते। हे सुंदरी, गंगा में 12,000 वर्ष तथा गोदावरी में एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त होता है। उन्होंने समझाया कि इस पवित्र मास में केवल एक बार तीर्थ स्नान करने से ही उतना पुण्य प्राप्त हो जाता है जितने हजारों वर्षों तक तप और गंगा स्नान से नहीं मिलता। यह मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इसमें की गई भक्ति से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन का एक प्रसंग भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने क्रोध में राजा अम्बरीश को नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से स्वयं संकट में पड़ गए थे। तब इस पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वे उस भयंकर संकट से बच सके। इस प्रकार उन्होंने कन्या को दृढ़ता से इस व्रत का पालन करने का आदेश दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, श्री कृष्ण के प्रिय इस मास में तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकती हो। हे सुभाग्य, मैं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ, अब तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या को कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो गई। हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अन्य मास जैसे कार्तिक, वैशाख आदि भी तो महान है, फिर यह मलमास कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? उसने इस मास की महिमा को समझने के बजाय उसका तिरस्कार किया। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। उनके नेत्र लाल हो गए, परंतु करुणा के कारण उन्होंने उसे श्राप नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह कन्या अज्ञानवश ऐसा कह रही है और अब इसके पास यही समझ नहीं है, इसलिए उन्होंने केवल इतना ही कहा कि पुरुषोत्तम मास का अनादर करने का फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इसके बाद दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कन्या का तेज और सौभाग्य क्षीण होने लगा। तब उसे अपने निर्णय पर विचार आया, लेकिन अब वह गलत मार्ग चुन चुकी थी। ब्राह्मण पुत्री के वचन सुनकर भगवान महर्षि दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं, किंतु मित्र कन्या होने के कारण उसे श्राप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे अपना हित अनहित जानने से योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष और स्त्रियां कहाँ जान सकते हैं? यह कन्या पितृहीन कुमारी है, दुख के कारण तप कर रही है, मेरा शाप कैसे सह सकेगी? इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे ग्वाले, तुम मेरे मित्र की बेटी हो, इसलिए मैं तुम पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्री का आश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट ना हो। होनहार
शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से उसी समय चले गए और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। यह निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूची बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री ब्रह्मा आदि का पूजन त्याग कर केवल पार्वती पति शंकर की आराधना करने लगी। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये कुमारी शिव आराधना योगनाम दशमोऽध्यायम् समाप्तम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने के अलावा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अथवा यथाशक्ति जितना अधिक कर सके करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की भक्ति आपको प्राप्त होती है। इस माह में दीपदान का भी विशेष महत्व है। अगर संभव हो तो किसी नदी किनारे, किसी नहर के पास, नहीं तो अपने आसपास मंदिरों में दीपदान अवश्य करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु।